जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल वीडियो। जी हाँ, एसएससी सीपीओ के बारे में बताने वाले हैं। नई भर्ती आने वाले हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। कब एग्जाम लिया जाएगा, कब से कब फॉर्म भराएगा, कितना हाइट चाहिए, सिलेबस क्या है, सारा जानकारी ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, यानी एसएससी के वेबसाइट पर कैलेंडर जारी हो चुका है। सीपीओ के बारे में, सीपीओ भर्ती के बारे में जारी हो चुका है। कब एग्जाम लिया जाएगा, कब से फॉर्म भराएगा, इसी के बारे में हम जानकारी देंगे। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, सारा जानकारी आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं ललित कर्पूरी स्टेडियम फिजिकल एकेडमिक। जी हाँ, अगर आपका भी सपना है वर्दी पाना तो ज्वाइन करिए ललित कर्पूरी स्टेडियम फिजिकल एकेडमिक। यहाँ से पिछले एक वर्ष में 15 से अधिक युवा सिलेक्शन लेकर जा चुके हैं, जिसका मैंने यूट्यूब पर प्रमाण दिए हैं। वर्दी में जो है ना पिक सब सेंड किए हैं, यूट्यूब पर आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा मुद्दा है सीपीओ के बारे में हम बताने के लिए। आज हम आप लोगों को टोटल ए टू जेड जानकारी देंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको ना नोटिफिकेशन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप इस चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है ना आने वाले भर्ती यानी लेटेस्ट जॉब का जानकारी देते रहते हैं। कब भर्ती आएंगे, कब एग्जाम होगा, सारा जानकारी देते हैं और फिजिकल से संबंधित भी अपडेट देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं अप्लाई डेट। 15 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक जो है ना अप्लाई होगा, यानी लास्ट डेट 14 मार्च है। फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। फीस जनरल ओबीसी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस, तीनों का फीस जो है ना 100 रुपया मात्र रहने वाला है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो बिल्कुल फ्री में, इन लोगों का कोई भी चार्ज नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगा। ये भी जो है ना सारा कुछ मतलब नोटिस में दे दिए हैं यार। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटिस पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं। एग्जाम कब होगा बता देते हैं कि मई और जून में एग्जाम होगा। मई में हो सकता है या जून में, नोटिफिकेशन में सारा कुछ दे दिया गया। और एज क्या है तो 20 साल से लेकर के, अगर आप 20 साल से लेकर के आप 25 वर्ष के एज में हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं जनरल कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी से आते हैं ना तो 3 साल का छूट। जी हाँ, 3 साल का छूट। अगर आप SC या ST कैंडिडेट है तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। इसमें 2 पोस्ट है। एक तो दिल्ली पुलिस में जो SI रैंक है, इसके लिए अलग, थोड़ा सा अलग जो है ना DL इसमें लगता है। देखिए दिल्ली पुलिस अगर SI का फॉर्म भरेंगे, इसमें 2 पोस्ट है सीपीओ के अंदर। दिल्ली पुलिस SI में अगर आप फॉर्म डालते हैं तो इसमें जो है ना ग्रेजुएशन अब प्लस में DL चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस। अदर पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे, जैसे अर्धसैनिक बल जितने होते हैं ना अदर पोस्ट में, अदर पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे ना, यानी सीपीओ के अंदर 2 पोस्ट है। इसमें अर्धसैनिक बल जैसे आप देखिए कि BSF, CRPF, SSB, ITBP और इसके बाद CISF, ये हो गया अदर पोस्ट। ये कांस्टेबल रैंक का हुआ, SI रैंक का ये फॉर्म है। तो ये सब अदर पोस्ट में आ जाते हैं। इन लोगों का जैसे BSF में आपको SI बनना है, दरोगा लेवल का कह सकते हैं, जैसे बिहार में होता है ना दरोगा, इसी तरफ इसमें होता है SI रैंक। ऐसे आप CRPF में SI रैंक का मतलब ये हो गया पोस्ट। इसके बाद देखिए SSB में SI रैंक जैसे दरोगा होता है ना, इसी में जो है ना SI रैंक, सब इंस्पेक्टर कह सकते हैं, कहिए। अदर पोस्ट में इसमें सिर्फ मात्र ग्रेजुएशन, अदर पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, समझ गए हैं। यानी दिल्ली पुलिस में SI बनना है ना तो आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत है। अदर पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन। अदर पोस्ट में आ जाएंगे SI रैंक में क्या क्या, SSB, BSF, इसके बाद ITBP, CISF, अर्धसैनिक बल, समझ लीजिए इसमें SI रैंक का। चलिए आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहला जो है ना, पहला पेपर यानी रिटेन एग्जाम होगा। दूसरा नंबर पर अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल होगा। तीसरा जो है ना इवेंट जो होगा, फिर दूसरा पेपर होगा यानी रिटेन एग्जाम। इसके बाद जो है ना रिटेन के बाद चौथा स्थान में फिर होगा मेडिकल। अब पहला पेपर के बारे में हम जानकारी देते हैं। पहला यानी सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। पेपर 1 के बारे में 200 क्वेश्चन, 200 मार्क और 2 घंटा का समय रहेगा। निगेटिव मार्क 0.25। जी हाँ, निगेटिव मार्क 0.25। आगे बताइए, रीजनिंग से ना 50 क्वेश्चन रहने वाला है। GK GS से 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन। समझ गए बात आप। चलिए आगे बात कर लेते हैं PET PST यानी फिजिकल के बारे में। हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो जनरल, OBC और SC, यानी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो जनरल, OBC और SC 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट ध्यान देंगे, तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए।
समझ गए हैं, एसटी कैंडिडेट को सिर्फ छूट मिला है। फीमेल कैंडिडेट आ जाइए, फीमेल कैंडिडेट का हाइट क्या है, तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एसटी कैंडिडेट है तो 154 सेंटीमीटर। चलिए चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट को 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैंडिडेट है, मेल के बारे में बता रहे हैं अभी दोस्तों, तो आपको 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट चाहिए और फुला करके 82 सेंटीमीटर। जी हाँ, इसमें फीमेल के लिए कुछ नहीं है। रेस, इसमें शॉर्ट रेस है। मेल कैंडिडेट ध्यान देंगे, रेस के बारे में बता रहे हैं। 100 मीटर जो है ना 16 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। और फीमेल के लिए रेस, फीमेल के लिए बता रहे हैं 100 मीटर 18 सेकंड में। जी हाँ, 100 मीटर 18 सेकंड में फीमेल। चलिए मेल कैंडिडेट ध्यान देंगे, रनिंग, इसमें रनिंग क्या है, 1600 मीटर का दौड़ 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में अधिकतर युवा निकल जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निकल जाएंगे। पहला तो आपको एग्जाम होगा, दूसरा नंबर पर फिजिकल होगा, तीसरा नंबर में फिर एग्जाम और चौथा नंबर में मेडिकल होगा। 1600 मीटर का रेस मेल कैंडिडेट 6.5 मिनट। 800 मीटर का रनिंग जो है ना आपको, यानी फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में। आगे बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट ध्यान देंगे 3.6 मीटर लॉन्ग जंप करना होगा। आप फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी 3.6 मीटर मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप करना होगा। फीमेल कैंडिडेट ध्यान देंगे, लॉन्ग जंप के बारे में बता रहे हैं 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना होगा। आप फीट में अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा। हाई जंप, अगर आप मेल कैंडिडेट है ना तो हाई जंप जो है ना 1.2 मीटर आपको रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट ध्यान देंगे 0.9 मीटर आपको हाई जंप करना होगा फीमेल कैंडिडेट। चलिए शॉर्ट पुट के बारे में, यानी गोला, शॉर्ट पुट जो है ना मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ है, यानी 4.5 मीटर रहने वाला है शॉर्ट पुट, यानी इसको गोला बोलते हैं, गोला फेंकना होगा 4.5 मीटर। पहला नंबर में बता दिए कि एग्जाम होगा, दूसरा नंबर में पहला पेपर होगा एग्जाम, दूसरा होगा फिजिकल के बारे में जानकारी दे दिया है क्या कैसे रहने वाला है। अब फिर तीसरा जो है ना इवेंट, इसमें भी पेपर है, यानी तीसरा इवेंट में पेपर है। दूसरा पेपर के बारे में जानकारी देते हैं, रिटेन एग्जाम, सिलेबस के बारे में, इंग्लिश यानी लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन, इंग्लिश और कंप्रीहेंशन से आपको क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क और 2 घंटा रहने वाला है। जी हाँ, इसमें निगेटिव मार्क जो है ना 0.25 रहने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सैलरी इसमें कितना आएगा, तो 35,400 से स्टार्ट होगा। जब आपको जॉब हो जाएगा ना तो 35,400 से स्टार्ट होगा और 1,12,400 रुपया तक आपका सैलरी रहेगा। अच्छा खासा है। और एसआई रैंक का है, अर्धसैनिक जितना अभी देख रहे हैं ना इसमें एसआई रैंक। तो सारा जानकारी A to Z जानकारी हम दे दिए हैं। हाँ, पोस्ट के बारे में नहीं बताए हैं, तो नोटिफिकेशन में जो है ना अभी तक पोस्ट नहीं क्लियर किया है, लेकिन आपको हम बता देते हैं पोस्ट कितना आएगा। मतलब पिछले साल हम देखे थे उस हिसाब से बता देते हैं, 2,2500 से कम पोस्ट नहीं रहता है। 2,2500 मान के चलिए। अभी नोटिफिकेशन में पोस्ट के बारे में अभी अपडेट नहीं दिए हैं, फरवरी महीना में आपको वो भी अपडेट वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जो भी बताए हैं नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नोटिफिकेशन का एनालिसिस किया गया है, इसके अनुसार आपको बताया गया है, A to Z जानकारी दे दी है। और अगर आपको जानकारी अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट भर्ती के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। आप लोगों का कोई भी एक मतलब होता है ना कि कोई भी जानकारी हो आप लोगों से छूटने वाला नहीं है, हम देंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आपको एक तरफ कहते हैं याद आ जाएगा। नोटिफिकेशन आजकल यूट्यूब सभी लोग चलाते हैं, इसीलिए बता दिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसमें हम A to Z जानकारी दे दिए हैं। चलिए लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।